हाँ जी बच्चे, एग्जाम्पल नंबर बुक में है 4। बच्चे आप शुरू कर देना। कर दिया पहले? बच्चे एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ। फाइंड fx फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छे से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्योंकि देखो जो तुमसे हो रहे हैं इजीली वो पेपर में नहीं आएंगे। जो मैं करवा रहा हूँ इसका मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो तुमसे नहीं हो सकते थे, तो इसलिए बोर्ड पे कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन। जो तुम्हें घर के लिए दे दिए इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो हम तुमसे उस टाइम पे हो जाते हैं और अब भी हो जाते हैं। सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बच्चे मेरी बुक में 84 है। 0 1 3 5 6 9 और आपको fx की वैल्यू दी हुई है -18 0 0 माइनस का 248 0 13104। अब सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसने कहीं नहीं बोला कि लैग्रांज लगाना है या न्यूटन डिवाइडेड। बच्चे बोर्ड पे देखना शुरू कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, इसके पीछे रीजन है। बच्चे क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड क्या करना है, fx, और हमें पता है fx या पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम जब भी फॉर्मूला बुलाएंगे तो x के बदले क्या यूज करेंगे, x। एक तरीका तो जो तुमने रटा ही है, जो तुम्हें आता ही है, तुम x की वैल्यूज को बुलाओगे, fx की वैल्यूज को बुलाओगे। अगर न्यूटन डिवाइडेड से कर रहे हो तो पूरी टेबल बनाओगे बच्चे। टेबल बनाने के बाद न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला बुलाओगे, x के बदले क्या ही रहने दोगे, x, और सोल्व करोगे। जो आंसर उसने निकाला हुआ है वही आंसर तुम्हारा आएगा। पर अगर उस वे से करोगे इस क्वेश्चन को तो कम से कम आधा घंटा तुम्हें लग जाएगा उस आंसर तक जाने में, और जिस मेथड से मैं करवाऊंगा वो 10 मिनट में इस क्वेश्चन को खत्म कर देगा। सुनो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? fx में देखो तुम्हें कुछ जीरोस दिख रहे होंगे। fx को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिख रहे हैं, जीरो। अलग से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, पर इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें fx के अंदर कई सारी वैल्यूज जीरो दे रखी हैं। देखो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। एक से ज्यादा जीरो आ रहे हैं तो कभी भी आप उस लॉन्ग मेथड को लगाने की कोशिश ना करो। क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक क्या है बच्चे? मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कोई भी तुमसे एग्जांपल पूछूं x² - 4x + 3 = 0, बच्चे इसमें इस चीज को तुम लोग क्या बोलते हो, fx बोलते हो। इस चीज को तुमने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे छोटी क्लासों में, इस चीज को क्या बोलते हैं, fx। ये हमारा फंक्शन ही होता है ना fx, x² - 4x + 3। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। क्यों? क्योंकि कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। बच्चे जो x के 2 मान आएंगे वो पक्की बात है इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब मान लो 1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर। अगर मान लो 2 रखने पर भी सेटिस्फाई हो रही है तो x - 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा बच्चे। तो देखना, यानी x की जो वैल्यू यहां पर पुट करूंगा और वो अगर पुट करने पर 0 दे रहा है, वो अगर पुट करने पर क्या दे रहा है, 0, तो वो उस इक्वेशन का एक क्या होता है, फैक्टर होता है। अब यहां बच्चे इसमें fx की वैल्यू 0 दे रखी है। 0 किस किस पॉइंट पर दे रखी है? एक तो x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0, एक x = 3 पर फंक्शन की वैल्यू 0, और एक x = 6 पर फंक्शन की वैल्यू 0। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, fx से निकालना है। और fx में हमें पक्की बात है, क्योंकि इन मानों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो जो भी फंक्शन लास्ट में निकलेगा उसमें ये तीनों बंदे फैक्टर रूप में रहेंगे। इसको भी सोल्व करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी और वो दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट सोच से करेंगे। कर उसी भी तरीके से सकते हो, पर उससे करोगे आधा घंटा। और अगर ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो कि इनमें इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0, तो पक्की बात है ये उस फंक्शन के अंदर फैक्टर का काम करेंगे, उनके फैक्टर होंगे। तो क्या लिखूंगा बच्चे में, 1 के ऊपर फंक्शन 0 है तो बच्चे x - 1 उसका क्या होगा, फैक्टर। तो मैंने लिखा इन दिस क्वेश्चन, तो इसको करने की टेक्निक भी अलग रखेंगे। इन दिस क्वेश्चन x - 1 x - 3, एक तो x - 1, एक x - 3 और एक x - 6। पक्की बात है ये फैक्टर होंगे ही होंगे fx में, आर फैक्टर ऑफ fx। जो हमें फंक्शन fx निकालना है उसमें ये तीन बंदे पक्की बात है क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अब क्वेश्चन करना कितना सिंपल हो गया। हमें क्या निकालना है, fx। तो लेट fx = fx में कौन कौन फैक्टर होंगे, ये वाले तीन। तो इन तीनों को तो लिख दिया,
x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6, ये तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा भी तो कोई ना कोई और फंक्शन भी तो आएगा, तो उसका नाम कुछ भी रख दो, लाइक नाम क्या रख दिया, px। अब क्वेश्चन में मुझे सिर्फ क्या निकालना है बच्चे, px। जैसे ही px आ जाएगा वो मैं उठाकर यहाँ पर रख दूंगा साइड के मल्टीप्लाई में, वो हमारा क्या हो गया, गिवन fx, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। वापस सुन लो, बड़े तरीके से करके देख लेना, आज बिल्कुल सेम आंसर आएगा जो मैं आज इस तरीके से करवाऊंगा। इसको करने की टेक्निक क्या लगाई, जिन जिन पर फंक्शन की वैल्यू 0 थी वो उस फंक्शन के अंदर फैक्टर का काम जरूर करेंगे। तो x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 6 उस fx का हिस्सा होंगे ही होंगे। तो हमें fx निकालना, तो fx में ये तीन बंदे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी तो कुछ फंक्शन आएगा बाकी बची हुई वैल्यूज की वजह से, तो उसको क्या नाम देकर छोड़ दिया, px। अब बस इस px की वैल्यू निकालनी है बच्चे, px की वैल्यू निकालनी है। तो px की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों फैक्टर को अपॉन में भेज दो। स्टेप देखो, पहले नोट मत करो, सिर्फ देख लो बच्चे। px की वैल्यू क्या आ गई, fx अपॉन ये तीनों फैक्टर अपॉन में भेज दिए, x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 6। अब इस px को निकालने के लिए इस टेबल के अंदर जहां जहां फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है वो पॉइंट पुट कर दो, वो पॉइंट पुट कर दो। तो मुझे देखकर बताओ x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू -18। तो सबसे पहले तो इसमें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -18 रखना, x के बदले 0 सारे में, क्या बनेगा, p0 f0 1, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, 0 माइनस 1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 6। मैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा यू लिख रहा हूँ, x के बदले 0 पुट कर दिया बच्चे, f0 की वैल्यू माइनस का 18 पुट कर दिया, और नीचे वाली चीज को सॉल्व करो, प्लस का 18 और ये भी माइनस का 18, सिंपल मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1। बच्चे ये p0 की वैल्यू आ गई, p0 की वैल्यू 1 आने का मतलब x इक्वल टू 0 पर p0 का मान कितना है, 1। बोलो ये बात समझ रहे हो। अब इसके अंदर दूसरा नॉन जीरो पॉइंट पुट करो बच्चे, दूसरा नॉन जीरो पॉइंट कौन सा है, 5। तो आप x इक्वल टू जब 5 रखोगे तो f5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 248, मैं वो भी पुट करके वैल्यू निकालूंगा। और तीसरा पॉइंट 9 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू 13104 वो रखेंगे। तो देखते हैं p की 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। करो बच्चे नोट, मैं निकाल देता हूं यहां पे। पेपर में नहीं बोलेगा एग्जांपल 4 है, तुम्हें देखना है कि एग्जांपल 4 के साथ साथ इसमें फंक्शन 3 जगह 0 हो रहा था। तो अगर मैं इसको उस सारणी से करूं तो बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लूं तो बड़ा आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। एट x इक्वल टू 5 फंक्शन की 5 पर वैल्यू है माइनस का 248, p5 f5, तो जितने भी x हैं उनके बदले 5 पुट कर दिया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 6। लिख लेना पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है बस। जैसे ध्यान से देख लिया ये आंसर आ गया बच्चे। सर तो माइनस बनाए 5 में से 6 जाएगा तो माइनस 5 में 6 जाएगा बिल्कुल -1, तो अच्छी बात है, ये क्या हो गया +1। अच्छी बात है, कैलकुलेशन इजी होगी बच्चे, माइनस घटाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक टीचर अपनी गलती कभी भी नहीं मानता। f9 की वैल्यू क्या है, 104, 8, 6, 3। कट रहा होगा किसी ना किसी टेबल से ये, अपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोर्ड से देख लेंगे अपने कौन डिवाइड करेंगे। 91 चेक कर लेंगे सही है क्वेश्चन, ये मेरा चेक किया हुआ है। 91
बच्चे इसके अंदर 3 पर तो फंक्शन 0 थे, तो x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 6 तो इस फंक्शन का हिस्सा होगा ही होगा। उसके अलावा जो फंक्शन और आना था उसका नाम क्या रख दिया, px। फिर वहां से px की वैल्यू निकाली तो fx अपॉन तीनों फैक्टर, और उनमें वो पॉइंट पुट किए जिन पर फंक्शन का मान 0 नहीं था। तो हमने एक तो 0 पॉइंट पुट किया, एक 5 और एक 9। तो आपके पास अब जो 3 नए मान आ चुके हैं उनको अलग से टेबल बनाएंगे और सोल्व करेंगे। कौन कौन से 3 अलग से बनाए हैं? x इक्वल टू 0 पर p0 की वैल्यू बचे 1, एक मान। x इक्वल टू 5 पर फंक्शन की p5 की वैल्यू 31 और ऐसे p9 की वैल्यू बचे 91। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई अब अपने पास? 0 x की वैल्यू 0, 5 और 9। तो x की टेबल में तो आ गया 0, 5 और 9। बचे कोरस्पॉन्डिंग px की वैल्यूज बोलो। 0 पर वैल्यू 1, 5 पर वैल्यू 31 और 9 पर वैल्यू 91। क्या डिफरेंस सेम है? नहीं है तो फिर न्यूटन डिवाइडेड या फिर लैग्रांज फार्मूला, जो तुम्हारी इच्छा हो। मैंने फिलहाल टेबल के रूप में बना दिया, तो मैं कौन सा लगा रहा हूँ? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। लैग्रांज तो कोई भी लगा देगा। हाँ बच्चे, निकलवाओ डिफरेंस, निकलवाओ डिफरेंस px। कैसे निकालते हैं? 31 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 0। देखो बच्चे पॉइंटों में आ रहा है? नहीं, 6 आ रहा है, 30/5 बन गया। अच्छा 91 माइनस 31 60, और 60 के अपॉन में 9 माइनस 5 यानी 4, 60 अपॉन 4 15। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। डिवाइडेड स्क्वायर px। बच्चे 15 में से 6 गए 9, और 9 में से 0 गया 9, 9/9 1। बच्चे टेबल खत्म हो चुकी है। डिवाइडेड डिफरेंस में टेबल को सिलेक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट वैल्यू से पहली सारी वैल्यूज उठा लो। ये हमारा बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। कहां तक एक्सपेंशन खोलेंगे? स्क्वायर तक। तो करो स्पीड से नोट अपने वहां तक खोल देते हैं। नोट्स में इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देख लेना भाई, इसको दे रखी है मैंने। लेफ्ट वाला बच्चे लेफ्ट वाला ये है कि आपने देखा कि फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी है? 0, 3 पर कितनी है? 0, और 6 पर कितनी है? 0। तो जब मैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करूंगा और किसको निकालूंगा? fx को, तो उस fx में पक्की बात है ये 3 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। एक्सप्रेशन आता है ना fx का, मतलब कोई ना कोई x में फंक्शन आएगा। x का फंक्शन आएगा तो किसी डिग्री का ही आएगा ना, तो उसमें ये 3 बंदे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो मैंने fx को जो मानना है, जो निकालना है, उसमें ये 3 बंदे तो रहेंगे ही रहेंगे, पर बाकी वैल्यूज तो हैं, इनकी वजह से भी तो कोई ना कोई x का फंक्शन आएगा। उसको क्या नाम दे दिया? px। और अब बस पूरे क्वेश्चन में इस px की वैल्यू निकालनी है, और इस px की वैल्यू निकालने के लिए px की वैल्यू यहां से निकाल लूं तो ये तीनों चीजें बोल में जाएगी। और इस px के लिए जो टेबल बननी चाहिए उसके लिए हमने क्या किया? इनमें वो x की वैल्यूज पुट की जिन पर फंक्शन का मान 0 नहीं है। तो मैंने एक तो 0 रखा, एक 5 रखा और एक 9। तो अब नई टेबल बन रही है x और px के बीच में। तो x और px के बीच में टेबल बना दी, डब्बा बनाकर सिलेक्ट भी कर दिया। फॉर्मूला बुलाते हैं, किसकी वैल्यू आएगी? px। x के बदले x ही रखूंगा तो क्या आ जाएगा? px, और वो px उठाकर रख दूंगा तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? fx, जिसमें 3 वेक्टर तो ये वाले डायरेक्ट आ गए और बचा हुआ फंक्शन यहां से निकाल दिया। अब इसको अगर बड़े तरीके से करोगे तो आधा घंटा लगेगा, तो क्वेश्चन का आंसर वही आएगा जो मैंने अब निकाला है। कर देना बच्चे इसको कंप्लीट। तो वो बॉक्स बना चुके हैं। न्यूटन डिवाइडेड का फार्मूला बोलो बच्चे मुझे, तो मैं यहां से भी बोल रहा हूं, बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। बोलो बच्चे, fx नहीं px, फॉर्म भी वही लिखो, px नोट प्लस x माइनस x नोट डिवाइडेड डिफरेंस px नोट। इसी क्रम में x माइनस x नोट, x माइनस x1 और उसके साथ में डिवाइडेड स्क्वायर px नोट। अब बच्चे मुझे वैल्यू चाहिए किस किस की? x नोट की, x1 की। बच्चे जो टेबल बनाई होती है उसमें ये फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? x नोट, दूसरी वैल्यू x1, तीसरी वैल्यू x2। सारी वैल्यूज है बच्चे उठाकर रख रहे हैं, तो मान भी रखना सीख लो। हमें तो px निकालना है, यानी x के बदले x ही रखना है। बच्चे px नोट की वैल्यू कितनी है? 1। px नोट की वैल्यू कितनी है? 1। p लगा हुआ है, इसका मतलब फंक्शन का मान पूछ रहा है। 1 प्लस x तो x ही है, x नोट की वैल्यू बच्चे 0, और साथ में बच्चे रखना है डिवाइडेड px नोट। कितना सिलेक्ट हुआ है? 6। और बच्चे इसी क्रम में x
माइनस 0, x1 की वैल्यू 5 और डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1। और इसको सोल्व करना बहुत सिंपल है बच्चे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेप बनेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सोल्व कर देना सिंपली। ये किसकी वैल्यू आ गई? px। और लास्ट में इसको इक्वेशन अगर किसमें रख दोगे 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? fx, जो हमें निकालना था। तो बच्चे अब देख लेना घर पर जाकर, अगर किसी को विश्वास नहीं है मेरे पे तो वो पूरी टेबल बनाना और बिल्कुल यकीनन वही आंसर आएगा जो आंसर मैंने निकाला है। पर सुन लो पहले, जो क्योंकि कई हैं खुराफाती जो करेंगे कर लेना, पर जो मैंने अभी fx निकाला है उसमें इन चारों ब्रैकेट्स का पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको भी सोल्व कर लेना और फिर उससे सोल्व कर लेना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें fx निकालना था और fx आ गया x - 1, x - 3, x - 6 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कहीं मेरे को फोन करने लग जाओ कि सर सेम नहीं आया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना, क्यूब वाली एक तरफ, स्क्वायर वाली एक तरफ, x वाली एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, और फिर टेबल से जब सोल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। आधा घंटा लगेगा, बिल्कुल राइट नोट कर लेना बच्चे टाइम हो जाएगा क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करके टिक कर लो। तीनों फंक्शन 0 दिखते ही हमने ये कंसेप्ट लगा दिया, 4 भी होते तो भी लगा देते। मान लो बच्चे इस पर भी 0 होता तो x - 5 इसका क्या होता है? इधर फैक्टर, और बाकी बचा हुआ px हम उन नॉन जीरो वैल्यू के लिए कर लेते हैं कैलकुलेट। कर दो बच्चे नोट। तो एक क्वेश्चन और हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, छपने वाला ही किया बच्चे। अब लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करवा दूंगा तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। दोनों सेम ही है, सेम पैटर्न से होंगे। बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 और 8 में। तो देखते हैं हम, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। x में से वैल्यू माइनस करनी है ऊपर नहीं, बस हल्का सा बताना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं मैं, 8 तुम्हारा होगा। क्या दो बच्चे इसको? यस सर। चलो लिखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। अरे टेबल में किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो भाई, ये चैप्टर ही नहीं तो चला जाएगा कल एग्जाम। जिसको टेबल ही नहीं आती उसको कुछ नहीं आता फिर इस चैप्टर में, और जिससे टेबल बन ही नहीं पा रही वो तो बस समझ लो फिर हो ही नहीं सकती सही वाली मैथ। बहुत सिंपल है बच्चे, समझ तो एक बार भी आना चाहिए काम सारा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, कैलकुलेटर है ना सर के पास? फाइंड fx इन पावर ऑफ x - 5। शॉर्टकट में लिखा है मैंने। देखो ज्यादा बड़ा काम नहीं पूछा उसने हमसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या फाइंड करना है हमें? fx। देखो पहला कांसेप्ट तो दिमाग में है, अगर fx निकालना है तो जो भी फॉर्मूला बुलाएंगे उसमें x के बदले x, तो पहले तो क्वेश्चन में fx ही निकालना है। पर वो कहता है fx जो निकाल रहे हो वो तुम किस पावर के रूप में निकालो? x - 5। तो पहले तो आर्टिकल को पूरा सोल्व करके fx ही निकालना है, पहले तो वो निकालते हैं। फिर उस fx को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? x - 5 की पावर के रूप में। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो x की टेबल बनाते हैं। टेबल तुम्हें दे रखी है बच्चे 0, बड़ी सारी टेबल है, बनाओ फटाफट। 0 2 3 4 7 9। इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें fx की वैल्यू दे रखी है 4 26 58। शाबाश बच्चों, जल्दी से बना दो डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल। मैं तो देख कर लिखने वाला हूं, जल्दी से शाबाश बनाओ पूरी टेबल। मिनट मारो और जल्दी से बना दो। सर उसे सीधा फॉर्मूला भी कर सकते हो लगा दो बच्चे। 8 तक मेरा तो हिम्मत नहीं पहले देख लो ना, क्योंकि फंक्शन निकालना है fx। ठीक है, इसलिए ये भी हमें को क्वेश्चन में सोचना है खुद को ही। जब वो बाउंड नहीं करते लंगराज से करना है फिर तो मजबूरी है लगाना पड़ेगा। जब उसने नहीं बोला ना तो फिर हम देखेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस भी लगा सकते हैं, तो कोई लगा के सोल्व करेंगे, इजी है। करो बच्चे जल्दी, शाबाश। अनसोल्व उठा लिया, गलती कर ली हमने, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। दो मुझे इतना पता है 5 तक टेबल बनेगी, वो भी तुम भी सीख लो कैसे पता लगेगी। बच्चे x की वैल्यूज गिन लो कितनी है, उससे एक कम,
क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हैं तो दो में से एक कम, तो एक कम हो जाएगा लास्ट में। हाँ वो अलग केस होता है बच्चे। कैलकुलेटर से ही करें कैलकुलेशन, गलती मेरे ख्याल से नहीं होते थे। बनी है टेबल, बस ठीक है। आगे तो जीरो जहाँ सही है, 7 11 16 22 1 1 1, फिर आगे लिखना चाहो तो चाहिए लिख दो 0 0 0, टेबल को सुंदर बनाने के लिए। पर फिर फॉर्मूला कहाँ तक एक्सपेंड होगा? 3 तक ही, क्योंकि 4 और 5 की वैल्यू तो कितनी आ रही है? 0, तो हमें जरूरत ही नहीं है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम सिर्फ 3 तक ही काम में लेंगे, बाकी हमारा कोई काम का नहीं है। फॉर्मूला बुला रहे बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, fx इज इक्वल टू, तुम करो अपना, हो सकता है इस बच्ची कोई मिस्टेक हो, तुम करो अपना, पर मेरे को लग रहा है कि सही है, क्योंकि ये वैल्यू मैंने खुद ने निकाली है और ये फिर आगे एक तो सही है, सारी सही है बच्चा, 7 तो सही है। सही है सर, मैं विश्वास आपने तो किया है। fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट डिवाइडेड fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 डिवाइडेड स्क्वायर fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड क्यूब fx नॉट। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है उनको ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना भी आता है बच्चे। अब हमें फंक्शन निकालना है fx, तो x के बदले क्या ही रखेंगे हम x, और ये x0 x1 x2 ये टेबल में लगातार वैल्यूज देनी है। x की पहली वैल्यू को क्या नाम देना है? x0 यानी x नॉट, दूसरी वैल्यू को x1, ऐसे ही x2 x3 x4 x5, और देख कर रखो सारी वैल्यूज और सोल्व करो और बताओ fx कितना है। fx नॉट की वैल्यू बोलना, पहला वैल्यू 4 प्लस x तो x ही रखना है, x नॉट की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 11, फिर x माइनस 0 x माइनस 2 x माइनस बस इंटू 7, फिर x माइनस 2 x माइनस 3 और साथ में आ रहा है 1, कर दो मल्टीप्लाई सारा डाटा पुट कर दिया। 4 प्लस 11x प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x माइनस 3, ये बन गया 4 प्लस 11x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 6x, क्यूब वाला एक तरफ कर दो, x स्क्वायर 5 और 7 ये बन गया 2, x वाली टर्म्स देखो माइनस का 3x और प्लस का 6x,
तो प्लस का 3x प्लस का 4। चेक करो क्या तुम्हारा गिवन fx यही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन में fx को निकाल लिया जो भी आया, पर उसने हमसे ये नहीं पूछा कि fx निकालो, उसने हमसे पूछा fx को किस पावर के रूप में निकालो, x - 5। तो मुझे करना क्या होगा, तुम इस fx को इसके कोरस्पोंडिंग किस फॉर्म में मानोगे, x - 5। तो सुनो कैसे मानते हैं। जो तुमने fx निकाल लिया सोल्व करने पर, उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो उसको आप लेट करोगे नया fx और वो लेट करोगे किस फॉर्म में निकालना है हमें, x - 5। अब बच्चे चेक करो हाईएस्ट पावर कितनी है, q। तो इसको लिखने का तरीका होता है a × x - 5 की होल क्यूब। अब मान लो अगर कोई और क्वेश्चन होता और तुम fx को सोल्व करते और वो पावर 4 में होता, तो तुम यहाँ पर ये स्टेप क्या लिखते, a × x - 5 की पावर 4। अब घटते क्रम में लिखना शुरू कर दो बच्चे। अगला क्या लिखोगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x - 5 की पावर 2। अब इसको नहीं देखना चाहिए इसमें स्क्वायर एब्सेंट हो, x एब्सेंट हो, हमें लेना देना नहीं है। हम तो बस एक बार हाईएस्ट पावर के लिए इसको देखेंगे, वो लिखने के बाद तो हम घटते क्रम में खुद लिखेंगे b × x - 5 की पावर 2। अगला स्टेप बोलो c × x - 5 की पावर 1 और प्लस का d। बच्चे इसको इक्वेशन नंबर क्या मार्क कर दोगे, 1। सिंथेटिक डिवीजन आपको यूनिट फर्स्ट में करवाया, इसमें फिर से सीखना पड़ेगा बच्चे। आप इसका और इसका किससे सोल्व करोगे, सिंथेटिक डिवीजन से। किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c d। तो सिंथेटिक डिवीजन को एक बार फिर से सीख रहे हैं बच्चे। कोएफिशिएंट कितने होंगे, x³ का कितना है, 1, x² का 2, x का 3 और कांस्टेंट का 4। तो हेडिंग लगाओ बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो बस कितना काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा अगर ऐसे पावर के रूप में पूछेगा क्वेश्चन। तो ABCD की वैल्यू निकाल दो और रख दो। तो ये क्वेश्चन x - 5 की फॉर्म में आ गया सारा जो fx निकालना है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। लो बच्चे सुन लो, ये क्वेश्चन भी आज से 2 साल पहले आया हुआ है बच्चे, इसलिए मैंने करवा दिया ये। हाँ बच्चे, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, fx तुमने निकाल दिया, उसके बाद बस उसने जिस फॉर्म में कहा था उस फॉर्म में आपने एक फंक्शन लेट किया और आगे सोल्व किससे करेंगे हम, सिंथेटिक डिवीजन। सुन लो कैसे सोल्व करना होता है। जो fx तुमने निकाला है उनमें सभी के कोएफिशिएंट्स यहां पर लिखोगे बच्चे। x³ का कोएफिशिएंट 1। मान लो तुम जो फंक्शन घर पे सॉल्व करोगे अगर कोई क्वेश्चन और उसमें ये टर्म्स एब्सेंट होती तो तुम्हें 0 लिखना है। तुम्हें क्या लिखना है, 0। फिलहाल x² का कोएफिशिएंट 2। अगला बोला x का कोएफिशिएंट 3 और कांस्टेंट की वैल्यू 4। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमें, x - 5। क्वेश्चन पढ़ो, किस पावर के रूप में बदलना है, x - 5। बच्चे x - 5 को इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या आएगा x की वैल्यू 5। तो आप यहां पर LHS की तरफ सिंथेटिक डिवीजन में क्या लिखोगे, 5। अगर x + 5 होता तो -5। तो फिलहाल यहां पर अपने क्या लिखेंगे बच्चे, प्लस का 5। x - 5 को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। जिस फॉर्म में बदलना था ना हमें उसको इक्वल टू 0 रख दोगे बच्चे, ये आ गया। फिर सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करने का तरीका, 0 नीचे क्या लगाओगे, 0। बच्चे 5 × 1 5, 5 × 0 0, ऐड कर दो 5, वो यहां लिख दोगे। ऐसे ही आगे भी करना है बच्चे। 5 × 2 10, 5 × 5 25, 25 और 10 को जोड़ दो 35। ये लिखना होता है सिंथेटिक डिवीजन स्टार्टिंग में। हाँ पहला 0 लिखोगे, उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई जोड़ दो, जो आएगा वो यहाँ लिख दो। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको जोड़ दो, वो यहाँ लिख दो। कंटिन्यू करते जाओ बच्चे। हाँ जी बच्चे आगे करो। 5 × 3 15 और 5 × 35 190 टोटल 190 आ रहा है। ठीक है बच्चे, देख लो गलत नहीं हो जाना चाहिए बच्चे, तुम्हारे विश्वास में लिख दिया 190। इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया और ये लिख दिया मैंने, पता नहीं अब सही है नहीं है। सही है। अब बच्चे क्या करना होता है इसके बाद, इन दोनों को जोड़कर जो रिजल्ट आ रहा है वो लिखो। तो बच्चे 1 + 0 1, 2 + 5 7, 35 + 3 38 और 190 + 4 194। अब बच्चे लास्ट से एक एक टर्म छोड़ते जाना है।
जबकि जो यूनिट नंबर फर्स्ट में करवाया था उसमें स्टार्टिंग से ही हम एक टर्म क्या करते थे, छोड़ते जाते थे। पर इसमें आपको पहले पूरी लिखकर जोड़नी है और उसके बाद लास्ट से एक एक टर्म गायब करते जाओ। हाँ जी, वापस 5 लिख लो। सुनो आगे प्रोसीजर, वापस क्या लिखोगे 5, नीचे क्या लिखोगे 0 और वही प्रोसीजर रिपीट करो। 5 into 1 5, 5 into 0 0, जोड़ दो, कितना बना 5, रख दिया। 5 into 7 35, 5 into 5 25, 35 plus 25 16। अब ये तो तुम्हें करना पड़ेगा 5 into 38, सर ये करो जल्दी सर। पहले वाले हमने सर पहले यूनिट में यहाँ पर इसको छोड़ देते थे और यहाँ पर लिखते थे 1 2 3, पर बच्चे उसमें वहां पर पावर मामूली होती थी सर ये वैल्यू नहीं होती थी हमारे पास, इसके लिए सोल्व करने के लिए। ये लास्ट वाला फिल करना 194 के नीचे 194 के नीचे नहीं लिखना, बस वो कट चुका है। इधर भी 194 आगे जो आएगा उसको दीजिए एक टर्म और छोड़ देंगे, अभी कर रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हुआ ये। वहाँ पे तो सर एक बार तो पूरा लिख लिया, जोड़ कर लिख दिया रिजल्ट, उसके बाद पीछे से एक टर्म छोड़ दी, फिर यहाँ पर वापस 5 लिखा, यहाँ पर 0 लिखा और अब सिर्फ यहाँ तक ही होएगा। अब जोड़ दो इन तीनों को, पहले 1 plus 0 करो 1, 5 plus 7 करो 12 और 38 plus 16 98। अब पीछे से फिर एक टर्म छोड़ दो। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखोगे 5 और यहाँ पर क्या लिखोगे 0। 5 into 1 5, 5 into 0 0, जोड़ दो। अब बस इनको जोड़कर लिख दो 170, पीछे से फिर एक टर्म छोड़ दो, ये क्या बनेगा 5 और ये क्या बनेगा 0। अब लिखने के लिए कुछ है नहीं, सीधा जोड़ दो 1 और नीचे से नाम देना शुरू करोगे। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। तुमने fx को किस फॉर्म में लिख दिया, x - 5 की पावर के रूप में। किसके रूप में लिख दिया, x - 5 की पावर के रूप में। तो बच्चे कर दो। सर एक्चुअली में हुआ क्या है, यहाँ पर सारी जगह x - 5 रिप्लेस हो गया। सबको रिप्लेस हाँ सर पहले सर वो x के साथ में कुछ दिया नहीं था, पहले x क्यूब x स्क्वायर ऐसे मानते थे पहले सिंपल हाँ ऐसे लिखा होता था और उसके बराबर में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। पर आज क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है x को बदलो तुम किस रूप में, x - 5 के रूप में। हाँ तो उसमें तो पहले अपने x के मतलब x वाला x में रखते थे पहले अपने। हाँ पहले तो ऐसे रखते थे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर तो वहाँ प्लस पे 1 से स्टार्ट करते थे, वहां से 1 से, क्योंकि अपने पास वहां पर इक्वल डिफरेंस हुआ करता था, x की वैल्यूज के बीच में गैप सेम हुआ करता था। सो भाई आंसर है उन क्वेश्चन में चेक करो, x की वैल्यूज के बीच में गैप सेम था, इसलिए उसमें क्रम नहीं 1 2 3 लगाना है। जब ऐसे पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर फिर 5, x - 6 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे 6, x + 5 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे -5, वो जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। करो बच्चे, बिल्कुल बस हो गया आंसर। फ्रॉम 1 आप fx की वैल्यू क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चे हमने 1 into x - 5 की पावर 3, b की वैल्यू बच्चे 17, x - 5 की पावर 2 और इसी क्रम में बच्चे c की वैल्यू 98, x - 5 और कांस्टेंट का मान 194। ये आपका डिजायर है, चेक करना पीछे से मैच हो रहा है क्या? इसको आगे तो नहीं बोलना नहीं आगे नहीं बोलना, उसने बोला है बल्कि कि आप अपने फंक्शन को x - 5 की पावर के रूप में व्यक्त करो, कर दिया बच्चे। यही है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया और एक एग्जांपल भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, x - 3 पता नहीं 2 की फॉर्म में लिखो, वो आप करके लाओगे। दो ही हैं, हो जाएगा बच्चे ये काम भी। अब दो तो एक क्वेश्चन और अपने कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का कांसेप्ट क्या होता है। पीछे बच्चे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का कांसेप्ट कुछ ध्यान में है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सुना तो है अभी याद नहीं। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ याद आ जाएगा। अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो आप उसका एक बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट, उसको इक्वल टू क्या पुट करोगे 0, जैसे इक्वल टू 0 पुट करोगे आपको x की वैल्यूज मिलेगी। फिर आप फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे यानी डबल डैश निकालोगे और उस डबल डैश में जो x की वैल्यू निकाली है उसको पुट करोगे। पुट करने पर अगर डबल डैश नेगेटिव आया तो मैक्सिमम और अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम। बोलो कांसेप्ट दिमाग में आया है नहीं? क्वेश्चन है उसके लिए आपका, तो क्वेश्चन को बुला रहे हैं आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, बढ़िया है। सर मिटो दो बच्चे इसको। हमको ऐसे कौन सा
एग्जांपल नंबर है बच्चे ये एग्जांपल 6 वैसे आपका होमवर्क है क्योंकि एग्जांपल 6 पेज नंबर 86 ऐसी पावर वाला क्वेश्चन था x 6 की फॉर्म में। हाँ एग्जांपल नंबर 5 है बच्चे करो, लिखो एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 6 तो तुम्हारा होमवर्क है और एग्जांपल 5 मैं करवा रहा हूं। इफ fx1 fx2 and fx3 are values of fx near a maximum or minimum point at x, prove that x bar is equal to या लगभग approximate x1 plus x2 by 2 minus function x1 comma x2 upon 2f x1 x2 x3। जहां पर वो कह रहा है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है बच्चे फर्स्ट ऑर्डर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड ऑर्डर को। अब बच्चे देखो कहीं उसने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का नाम नहीं लिखा, कोई x और fx भी नहीं दे रखे। हमें कैसे पता लगेगा ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का क्वेश्चन है? मैंने न्यूटन डिवाइडेड के ना तुम्हें दो रूप से फॉर्मूले लिखवाए हैं बच्चे, एक तो डेल fx डेल स्क्वायर fx और डेल fx की एक रिप्रेजेंटेशन और भी लिखवाई है fx0 x1। डेल स्क्वायर को क्या लिखा था आपने? fx0 x1। भूलते बड़ी जल्दी हो बच्चे। इस चीज को हमने क्या लिखा था? fx0 x1। इसको क्या लिखा था हमने? डिवाइडेड स्क्वायर fx0 को fx0 x1 x2 कुछ लिखा था कैसा बच्चे? चैप्टर जब शुरू किया था ना तब ये डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चे। हिंट हमें वहीं से मिला कि इस क्वेश्चन के अंदर चेक करो जो चीज प्रूव करनी है हमें ये लाइन लेकर आनी है और इस लाइन में ध्यान से देखो तुम्हें ये चीजें दिख रही है, ये चीजें दिखने का मतलब तुम्हें ये दिख रहा है, ये दिखने का मतलब ये आएगा। तो बच्चे इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। लैग्रांज नहीं लगेगा क्योंकि लैग्रांज में तो कहीं हमने वो सिंबल्स पढ़े ही नहीं थे बच्चे। पहले बताओ क्वेश्चन की पहचान करनी है क्या? वो नहीं बोलेगा न्यूटन डिवाइडेड लगाओ, तुम्हें दिमाग लगाना है कि जो चीज प्रूव करनी है उसमें किस रूप के बंदे आ रहे हैं बच्चे। तो किस रूप के आ रहे हैं बच्चे? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। अब क्वेश्चन सुनते हैं क्या कह रहा है। क्या कहता fx1 fx2 और fx3 जो है वो वैल्यूज किसकी हैं? fx की। बच्चे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? x को। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? x को। यानी हमें गिवन क्या है? x1 पर फंक्शन का मान fx1, x2 पर फंक्शन का मान fx2 और x3 पर फंक्शन का मान fx3। ये हमें गिवन है। तो कहता आप इस फंक्शनों के लिए क्या निकालो? मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन जिसके लिए x बार की वैल्यू आपके पास ये कुछ आ जाए। x बार एक सिंबल है, x बार को आप सिंपल x भी लिख सकते हो। तो आपको x की वैल्यू ये कुछ निकालनी है बच्चे। यानी हम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए करते क्या है? गिवन फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन और उसको फिर इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 0। जैसे उसको इक्वल टू 0 रखते हैं हमें किसकी वैल्यू मिलती है? x की। और वो कह रहा है कि जब तुम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके 0 रखोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो ये आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए। पहले बताओ क्वेश्चन कुछ समझ आया? यस सर। वापस सुन लो। x1 x2 और x3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? fx1 fx2 fx3। वो कह रहा है इस फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्वेश्चन सोल्व करो जिससे x की वैल्यू ये कुछ आ जाए। अब जिस बच्चे को मैक्सिमा मिनिमा कांसेप्ट आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला बुलाऊंगा। न्यूटन डिवाइडेड में LHS में क्या होता है? fx। उस fx का x के रिस्पेक्ट में एक बार क्या करूंगा? डेरिवेटिव। और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 0। जैसे इक्वल टू 0 रखेंगे तो फिर किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की। और वो x की वैल्यू ये आएगी बच्चे। बस ये प्रूव करना है, इतना सा काम करना है। पर इतना सिंपल नहीं है। हम जो न्यूटन डिवाइडेड में टेबल बनाते थे बच्चे उसमें x की वैल्यू को कहां से शुरू करते थे? x0 से। पहली x की वैल्यू को क्या नाम देते थे? x0। उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का नाम fx0।
पर आज उसने हमने बोल दिया है क्वेश्चन में कि x0 तो कहीं भी नहीं है। कहां से शुरू हो रहा है? x1 से। तो पहले तो हमने जो रट्टा मारा हुआ फॉर्मूले का हम वो लिखेंगे, फिर x0 को किससे रिप्लेस, पहली वैल्यू क्या दी है x1, तो मैं x0 को पूरे फॉर्मूले में किससे रिप्लेस कर दूंगा? x1 से, x1 को x2 से और x2 को x3 से। तो पहले तो हमने जो फॉर्मूला रटा हुआ है हम वही लिखेंगे और बाद में इस क्वेश्चन को देखते हुए रिप्लेसमेंट करेंगे। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सिर्फ बोर्ड पे देखेगा, फिर 7 मिनट ही लगेंगे नोट करने में। देखो बच्चे, मैंने सबसे पहले क्या लिखा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमें गिवन है fx1, fx2 और fx3। ये सारी की सारी वैल्यूज किसकी है बच्चे? किसकी है ये वैल्यूज? fx की। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव क्या करना है? x बार की वैल्यू ये कुछ, तो टू प्रूव में लिखा हमने, सिद्ध करना है हमें x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2। मैं वापस कह रहा हूं ये सिर्फ एक सिंबल है, ये x को ही बता रहा है, x की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, माइनस का f x1 कोमा x2 अपॉन 2 टाइम्स f x1 कोमा x2 कोमा x3। ये हमें प्रूव करना है। हमने किस फॉर्मूले को बुला लिया? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो लिखा बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। हाँ जी, जो हमने रटा मारा हुआ है। बोलो बच्चे, जो हमने रटा हुआ है फॉर्मूला fx इज इक्वल टू fx नॉट, बिल्कुल, x माइनस x नॉट, आगे डिवाइडेड वाला लिख देते हैं पहले। चलो fx नॉट, आगे बोलो x माइनस x नॉट, x माइनस x1 फॉर्मूला। मेरे को पता है मेरा डाउट है, फॉर्मूला कहां तक खोलना है वो भी समझ होनी चाहिए। फंक्शन fx की कितनी वैल्यू दी है? 3। बच्चे, जितनी फंक्शन की वैल्यू दी हो उससे एक कम तक खोलना होता है। तो 3 दी हुई है तो डेल स्क्वायर तक खुलेगा, 4 दी होती तो डेल क्यूब तक खोलते। तो इस फॉर्मूले को कहां तक एक्सपेंड करेंगे? डेल स्क्वायर तक। ये चीजें हमें छोटी-छोटी पता होनी चाहिए। बच्चे, यहां तक तुमने रटा हुआ फॉर्मूला, पर मुझे तो इस डिवाइडेड के साइन में नहीं चाहिए, मुझे तो इस फॉर्म में चाहिए। तो बच्चे पहले मेरे को बताओ इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू क्या रखूंगा? इसको रखेंगे f x नॉट कोमा x1 और स्क्वायर का मतलब f x नॉट कोमा x1 कोमा x2। बोलो क्लियर है? अच्छा, बाकी सारे स्टेप चल ही रहे हैं। x माइनस x नॉट, x माइनस x1, यहाँ पर x माइनस x नॉट प्लस का fx नॉट और यहाँ पर बराबर में fx। पर बच्चे अभी भी क्वेश्चन में दिक्कत, हमारी x नॉट से नहीं शुरू हो रही, कहां से हो रही है? x1 से। तो इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां x नॉट आ रहा है उसको किससे रिप्लेस? x1। जहां जहां x1 आ रहा है उसको किससे रिप्लेस? x2। और जहां जहां x2 आ रहा है उसको किससे रिप्लेस? x3 से। करो मेरे साथ चेंजेस। बच्चे, x नॉट को किससे? तो स्टेप क्या बन गया? fx1। अगला बोलो, x माइनस x नॉट की जगह x1, f x नॉट की जगह x1, x1 की जगह x2। आगे बोलो x माइनस x1, x माइनस x2 और साथ में f x1, x2, x3। बोलो, इतनी कहानी में समझ आई? पहले तो एक्सपेंडिश अपने 2 तक क्यों किया उसका रीजन बता दिया, फिर वो करने के बाद हमारे को वैल्यू x1 से शुरू की हुई है तो सारे फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट की। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? ये तो क्या लिखा है? पर क्वेश्चन में वर्ड में बोल रहा है मैक्सिमा या मिनिमम, और मैक्सिमा या मिनिमा के लिए गिवन फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में एक बार क्या करो? डिफरेंशिएशन। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा, आप इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, यानी d बाय dx, और उस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0। तो बच्चे, मैं इस पूरी का x के रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएशन और इस dfx अपॉन dx को क्या पुट कर दूंगा? 0। तो बच्चे पहले डिफरेंशिएशन नोट करवाओ फिर नोट करना। LHS में तो मैंने कर दिया dfx अपॉन dx और उसको कितना पुट करना है? 0, वो भी कर दिया। तो बच्चे LHS में तो आ गया 0। बराबर में बोलना शुरू करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसमें x आ रहा है क्या? ये तो x1 पॉइंट है, पॉइंट पुट कर दिया तो कोई वैल्यू आ गई, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x1 के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो बच्चे fx1 का डिफरेंशिएशन 0। बच्चे, इसमें ये चीज तो कांस्टेंट है, fx1 x2 का मतलब फंक्शन का मान x1 और x2 पर निकाल लिया, एक कांस्टेंट है एक पॉइंट है। पर बच्चे इसमें तो x आ रहा है,
x का x के रिस्पेक्ट में 1 और x1 का 0, तो कुल मिलाकर 1 बना और ये स्टेप एज इट इज। तो बच्चे स्टेप क्या बना, 1 करके लिख देता हूं f(x1, x2)। अगले वाला इंटरेस्टिंग है U into V. बच्चे u into v, वेरी गुड। इस वाले पूरे स्टेप में देखूं तो ये चीज तो कांस्टेंट है, पर बच्चे इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, तो एक बार इसका करूंगा, इसको एज इट इज, और फिर एक बार इसको एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन। बच्चे इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इसका तो 0 हो गया और ये पूरा स्टेप एज इट इज। तो मुझे बोलना क्या बचेगा, x minus x2 f x1 x2 x3। फिर बच्चे प्लस लगाकर अब की बार x minus x1 एज इट इज, ये भी एज इट इज, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 और इसका 0, तो कुल मिलाकर ये और ये बच गया। तो बच्चे प्लस करके x minus x1 f x1 x2 x3। बोलो बच्चों ये काम समझ आया कि नहीं? यस सर। बस वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, और x की वैल्यू वो आनी चाहिए जो बॉक्स में बंद है। आगे बच्चे ध्यान से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? ये स्टेप चेक करो, कॉमन आ रहा है? यस सर। अगर मैं कॉमन लेता हूं f x1 x2 x3, तो अंदर क्या बचेगा, x minus x2 प्लस x minus x1। बोलो यही बचेगा। अच्छा बाकी ये वाला स्टेप चल ही रहा है बच्चे, इसको लिख सकते हैं सिर्फ f x1, x2 प्लस भी डाल दो,